नमस्कार, बीटीवी न्यूज में आपके साथ मैं हूं सना और आइए खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। जमीन अधिग्रहण पर लगी रोक हटने के बाद फ्लाईओवर के कार्य में आई गति। जिला प्रशासन, पीडब्ल्यूडी एवं नगर निगम ने शुरू की जमीनों की नपाई। जबलपुर जिले के 7 विकास खंडों के जनपद सदस्यों ने मुख्यमंत्री के नाम जिला प्रशासन को सौंपा मांग पत्र। जनपद सदस्यों ने विकास कार्यों के लिए आवंटित सालाना बजट की राशि और मानदेय बढ़ाने की मांग की। हाईकोर्ट द्वारा जमीन अधिग्रहण पर लगी रोक हटाए जाने के बाद फ्लाईओवर के कार्य में तेजी आ गई है। जिला प्रशासन, पीडब्ल्यूडी और नगर निगम द्वारा कोर्ट के निर्देश अनुसार जमीनों की नापजोख शुरू कर दी गई है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने फ्लाईओवर के लिए मदन महल और राइट टाउन में जमीन अधिग्रहण की जद में आने वालों को हटाने पर पूर्व में लगाई गई रोक को हटा दिया है। कोर्ट ने कहा है कि पहले सरकार जमीन की नपाई का काम करे, उसके बाद फ्लाईओवर व सड़क निर्माण कराए। कोर्ट के निर्देश के बाद फ्लाईओवर के काम में गति आ गई है। जिला प्रशासन, पीडब्ल्यूडी और नगर निगम के अधिकारी जमीनों की नपाई में जुट गए हैं। कलेक्टर महोदय द्वारा कल आदेशित किया गया है कि जो भी प्रभावित भूमि स्वामी, भवन स्वामी फ्लाईओवर में आ रहे हैं, जिन्होंने कोर्ट में पिटीशन लगाई है, उनकी विस्तृत नाप करनी है और उसकी वीडियोग्राफी करानी है। उसी के तहत जो है आज ये नाप किया जा रहा है। नाप में जो है सभी विभागों के लोग हैं, इसमें पीडब्ल्यूडी के लोग हैं, इसमें तहसीलदार महोदय हैं, नगर निगम के हैं और एक संयुक्त नाप करके भवन स्वामी के समक्ष जो है विस्तृत जानकारी उनको देते हुए नाप की जा रही है। अभी जो नाप की है तो कुछ लोगों के पूरा ही भूखंड जा रहा है इसमें और कुछ के आंशिक जा रहा है। बहरहाल सरकार जमीन का मुआवजा देने तैयार है, लेकिन ये बड़ा विवाद है कि याचिकाकर्ता उक्त जमीन का मालिक है या लीज धारक है और क्या वह मुआवजा पाने के हकदार हैं। ठंड में खुले आसमान के नीचे रात गुजारने वाले निराश्रितों को महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू ने रैन बसेरा में शिफ्ट कराने का अभियान प्रारंभ किया है। महापौर ने अधिकारियों की टीम के साथ रात्रि भ्रमण कर 10 से ज्यादा बेसहारा लोगों को पहले दिन रैन बसेरा पहुंचाया। महापौर ने कहा कि यह अभियान लगातार जारी रहेगा। किसी गरीब और बेसहारा ठंड का ये मौसम कहर बनकर ना टूट जाए, इसके लिए निराश्रितों को रैन बसेरा में शिफ्ट कराया जा रहा है। इस अभियान को महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू खुद लीड कर रहे हैं। रात्रि भ्रमण कर जरूरतमंद लोगों से रैन बसेरा में शिफ्ट होने की अपील कर रहे हैं। जो लोग रैन बसेरा नहीं जाना चाहते, उनके लिए अलाव और गर्म कपड़ों की व्यवस्था की जा रही है। महापौर का कहना है कि 7 रैन बसेरा पूरी तरह तैयार है। यदि जरूरत पड़ी तो अस्थायी रूप से और रैन बसेरे बनाए जाएंगे। तो नहीं जा रही? 7 रैन बसेरा हम लोगों ने तैयार किए हैं। जरूरतमंदों जो खुली छत के नीचे सो रहे हैं उनको हम लोग रैन बसेरा में ले जाएंगे। आज मैं खुद निकला हूँ, बहुत सारी जगह हम लोग जा रहे हैं। जो लोग जाना चाहते हैं उनको लेके जा रहे हैं, जो नहीं जाना चाहते हैं तो उनको वहाँ क्या व्यवस्था हम लोग दे सकते हैं। पूरी उम्मीद है कि जितने लोग भी जाना चाहेंगे वो कोई भी खुली छत के नीचे बिल्कुल भी उन्हें सोना नहीं पड़ेगा। हम लोग निश्चित तौर पर उनको रैन बसेरा ले जाकर सब सुविधायुक्त स्थिति में वहाँ पर उनको रखेंगे। अलाव की व्यवस्था पूरे शहर के लिए की गई है। मैं आपके माध्यम से आप सभी से आग्रह करता हूँ, जहाँ भी आपको लकड़ी की आवश्यकता हो, पर्याप्त संख्या में लकड़ी अभी हमारे पास है। महापौर का कहना है कि गरीबों की मदद का ये सिलसिला लगातार जारी रहेगा। पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी में काम करने वाले तकनीकी कर्मचारियों को सुरक्षा उपकरण तक नसीब नहीं हो रहे हैं। ये शिकायत बिजली कर्मचारियों ने अधीक्षण यंत्री संजय अरोरा से की है। कर्मचारी संगठन का कहना है कि शिकायतों पर ध्यान नहीं दिया गया तो हड़ताल की जाएगी। पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के तकनीकी कर्मचारी संगठन ने अधीक्षण यंत्री संजय अरोरा से मुलाकात कर कर्मचारियों की समस्याओं से उन्हें अवगत कराया। तकनीकी कर्मचारियों का कहना है कि कंपनी द्वारा सुरक्षा उपकरण प्रदान नहीं किए जा रहे हैं। साथ ही बिजली पोलों पर एयरटेल और जियो 5 केबल का मकड़जाल फैलता जा रहा है, जिसके कारण हादसे हो रहे हैं, लेकिन अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे हैं। तकनीकी कर्मचारियों की जान जोखिम में है। तकनीकी कर्मचारियों को जो सुरक्षा उपकरण है
वो सुरक्षा उपकरण का हमेशा अभाव रहता है। लाइन कर्मचारियों की दुर्घटना हो सकती है, मगर उसके लिए किसी भी प्रकार का ना बीमा किया गया है, ना उनको कैशलेस की सुविधाएं दी गई हैं, किसी प्रकार की सुविधाएं दी गई नहीं। कि जियो और एयर केबल के द्वारा जो पोल पे लगातार एक जो मकड़ी का जाल है, जो बिछाया जा रहा है, जिससे हमारे लाइन कर्मचारी जो पोल पर चढ़ते हैं वो किसी भी प्रकार की कभी भी दुर्घटनाएं हो रही हैं और होती रहती हैं। हम ये चाहते हैं कि जो कमी है, लगातार हजारों की तादाद में नगर व्रत के अंदर जो कमी है, उसको जो वर्तमान में जो आउटसोर्स संविदा कर्मचारी जो कार्य कर रहे हैं उनको संविलियन किया जाए आउटसोर्स को, और उनके लिए एक मानव संसाधन एक नीति का। वहीं अधीक्षण यंत्री ने आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि कंपनी द्वारा कर्मचारियों की सुरक्षा का पूरा ध्यान दिया जा रहा है। अदरवाइज जो सप्लाई से रिलेटेड है वो तीनों शिफ्ट में होता है। तो जो हमारी रात को 12 से 8 की गैंग है, जो कि नॉर्मली 9 बजे तक रिलीवर आते हैं और वो रिलीव होते हैं, तो वो गैंग के पास अगर कोई काम नहीं होता सुबह, जो कि नॉर्मली उनका स्ट्रीट लाइट ऑफ करने के अलावा इमरजेंसी अटेंड करने का काम होता है, तो उस पीरियड में वो अपने ड्यूटी आवर्स के दौरान ही डिस्कनेक्शन का काम कर रहे हैं, जो कि पूर्णतः नियम के दायरे में है। उपकरणों की कहीं कोई कमी नहीं है, हमारे पास सफिशिएंट फंड है। इक्का दुक्का जगह अगर लोकल लेवल पे होगी तो मैंने ऑलरेडी अपने एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स को इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि इस पर इमीडिएट नोटिस लें, और अगर मेरे संज्ञान में कोई भी बात आएगी तो आपको विश्वास दिलाता हूँ कि तत्काल ये चीज़ प्रोवाइड होगी, कहीं पर भी कोई समस्या नहीं है। नहीं, ये नियमानुसार जो कुछ कंपनीज हैं जो कि केबल ले कर रही हैं, तो उसको हम लोग एक निश्चित निर्धारित दर पे हम लोग अपने पोल हायर करने के लिए शासन के नियमानुसार उनको स्वीकृति देते हैं, और वो नियम के अनुसार ही काम हो रहा है। बहरहाल बिजली विभाग के तकनीकी कर्मचारियों ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार नहीं किया गया तो आंदोलन के जरिए अपनी जायज मांगों को वे उठाएंगे। छोटी छोटी पूंजी से व्यापार कर अपने परिवार को समाज की मुख्य धारा से जोड़े रखने वाले पथ विक्रेताओं के लिए बुधवार का दिन खास रहा। एक समाज सेवी संस्था और भाजपा कार्यकर्ताओं ने पथ विक्रेताओं का सम्मान कर उन्हें प्रोत्साहित किया। समाज सेवी संस्था लक्ष्य फाउंडेशन ने मानस भवन में कार्यक्रम आयोजित कर पथ विक्रेताओं का सम्मान किया, उनका उत्साहवर्धन किया। संस्था के संस्थापक वेद प्रकाश ने बताया कि जबलपुर में 35,000 से ज्यादा पथ विक्रेताओं के परिवार हैं जो छोटी छोटी पूंजी से अपना व्यापार कर स्वाभिमान पूर्वक जीवन यापन कर रहे हैं, अपने परिवार को समाज की मुख्य धारा से जोड़े हुए हैं। ये सब समाज को देने वाले लोग हैं। हाँ, ये बड़े ही धाकड़ और बहुत हाई एफिशिएंसी के लोग हैं। ये उनका सम्मान है। इस बात की कोई कल्पना कर सकता है कि 2-4 हज़ार रुपये की पूंजी से कोई परिवार चला के दिखा दे। विश्व को इससे सीखना पड़ेगा कि ये वैसे लोग हैं जिनका मैनेजमेंट का क्या स्तर है और इकोनॉमिक एफिशिएंसी और दक्षता किस कोटि की है, ये सीखने की बात है। और इसमें कितने वन मैन आर्मी हैं जो खुद अपने बूते पे अपने प्रबंधन में अपने कम्युनिकेशन से अपना स्थान बना के समाज में भारत को आत्मनिर्भर बना रहे हैं। हमारा जीवन इसलिए चल रहा है कि हम मिलजुल कर एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, और लक्ष्य वेदी फाउंडेशन का यही उद्देश्य है। कार्यक्रम में भाजपा के विधायक अजय बिश्नोई और अशोक रूहानी भी शामिल रहे। उन्होंने पथ विक्रेताओं का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार पथ विक्रेताओं के लिए लगातार योजनाएं चला रही है। ये वो व्यक्ति हैं जो स्वाभिमान के साथ अपना रोजगार चलाना चाहते हैं, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने कोविड काल को देखते हुए जो लोगों के रोजगार छूटे थे उन रोजगारों को वापस एक छोटे छोटे लोन देकर 10-10 हज़ार रुपये के लोन देकर और उनको वापस पथ विक्रेताओं को अपना स्वाभिमान के साथ जिए और अपना रोजगार करें। आज उनका सम्मान करके मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं, और वेद प्रकाश जी को भी साधुवाद देता हूं कि ऐसे पथ विक्रेताओं का सम्मान करें जो अपने रोजगार अपने स्वाभिमान के साथ, अपने परिश्रम के साथ, अपने मेहनत के साथ करते हैं, और उनका सम्मान कर रहा है। कार्यक्रम के दौरान पथ विक्रेताओं को प्रदेश और केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी भी प्रदान की गई।
जबलपुर जिले के 7 विकास खंडों के जनपद सदस्यों ने प्रदेश के मुख्यमंत्री से मानदेय बढ़ाने और विकास कार्यों के लिए आवंटित सालाना बजट को 25 लाख रुपए निर्धारित किए जाने की मांग की है। इन मांगों को लेकर जनपद सदस्यों ने जिला प्रशासन के माध्यम से प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाम मांग पत्र सौंपा। हम अपना अधिकार मांगते हैं। जबलपुर जिले के 7 विकास खंडों के जनपद सदस्यों ने कलेक्ट्रेट कार्यालय में प्रदर्शन करते हुए जिला प्रशासन के माध्यम से प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। जनपद सदस्यों ने ज्ञापन के माध्यम से प्रदेश के मुख्यमंत्री से उनके अधिकारों में वृद्धि करने की मांग की। जनपद सदस्यों का कहना है कि उनके निर्माण क्षेत्र का दायरा 4 से 5 पंचायत तक फैला हुआ है, लेकिन नीतिगत खामियों की वजह से उन्हें अपने निर्वाचन क्षेत्रों में विकास कार्य कराने सरपंचों पर आश्रित रहना पड़ता है। 7 विकास खंड के सम्मानीय जनपद सदस्य उपाध्यक्ष महोदय यहाँ पर एकत्रित हुए और माननीय कलेक्टर महोदय के माध्यम से मुख्यमंत्री महोदय को ज्ञापन दिया है, जिसमें हम लोगों की मूल मांगे जैसा कि आपको पहले विविध है 3 थी, उसको बढ़ाते हुए अब 15 लाख की जगह 25 लाख कर दिया गया है। मानदेय की जो मांग की जा रही थी उसको 25,000 किया गया और साथ ही ये चेतावनी दी गई है कि अगर निकट भविष्य में हमारे लोगों की मांग नहीं मानी जा रही तो जबलपुर जिले के 7 विकासखंड के सम्मानीय जनपद सदस्य 20 तारीख की रात्रि को भोपाल प्रस्थान करेंगे और माननीय मुख्यमंत्री जी से भेंट करके अपनी पीड़ा, अपनी दुख दर्द को बयां करेंगे। विसंगति ये है कि ना हमारे पास कोई फंडिंग है, ना हमारे पास कोई अधिकार है। तो आज हमने ज्ञापन के माध्यम से 6 बिंदुओं का ज्ञापन माननीय मुख्यमंत्री जी को दिया है और हमने उसमें अपने अधिकारों की बात पे प्रमुखता से बल दिया है। और उसके बाद जो वेतन है, हमने वेतन की बात की है। और इसके बाद हमारा अगला स्टेप ये है, 20 तारीख की रात को वीडियो कोच बस द्वारा बैठेंगे और 21 तारीख की सुबह सीएम हाउस में जाकर सोते हुए जगाएंगे और वहां पर सुबह की चाय पियेंगे और अपनी पीड़ा से अवगत करवाएंगे। जनपद सदस्यों का कहना है कि अगर प्रदेश के मुख्यमंत्री जनपद सदस्यों की मांगों पर ध्यान नहीं देंगे तो आगामी 20 दिसंबर को जिले की 7 विकास खंडों के जनपद सदस्य राजधानी भोपाल का रुख करेंगे। शहर में चौपट सफाई व्यवस्था को लेकर जबलपुर लॉ स्टूडेंट्स एसोसिएशन ने नगर निगम में विरोध प्रदर्शन किया। संगठन ने आरोप लगाया कि सीएसआई द्वारा अनुचित रूप से संविदा सफाई कर्मचारियों को वार्ड सुपरवाइजर बनाकर भ्रष्टाचार कराया जा रहा है। निर्धारित सफाई मजदूर वार्डों में नहीं पहुंचते हैं। निगम प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। निगम प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जबलपुर लॉ स्टूडेंट्स एसोसिएशन के सदस्यों ने नगर निगम मुख्यालय में विरोध प्रदर्शन करते हुए आरोप लगाया कि सफाई व्यवस्था में जमकर भ्रष्टाचार हो रहा है। सफाई मजदूरों की फर्जी संख्या के आधार पर भुगतान हो रहा है। सभी सीएसआई ने संविदा कर्मचारियों को नियम विरुद्ध तरीके से वार्ड सुपरवाइजर बना दिया है और उनके जरिए भ्रष्टाचार किया जा रहा है। जो सुपरवाइजर जो नियुक्त होते हैं, जो उनका जो पहला अधिकार होता है वो शासकीय सफाई कर्मचारियों का होता है, लेकिन ये जो हमारे सीएसआई जो अधिकारी है ये भ्रष्टाचार करने के लिए, आर्थिक लाभ पाने के लिए जो इनके जो पर्सनल जो संविदा सफाई कर्मचारी है ये उनको नियुक्त किया जा रहा है। आज हम मांग कर रहे हैं कि ऐसे सफाई कर्मचारी जो कि पहले से जो शासकीय है, जो पिछले 10 साल से 20 साल से जो वार्डों में काम कर रहे हैं उन्हें नियुक्त किया जाए। ऑन रिकॉर्ड ये 20 लेबर का शो करते हैं, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से वहाँ पे लेबर होती नहीं है। ये भ्रष्टाचार कर रहे हैं ये हमारे सीएसआई अधिकारी। आज इन भ्रष्टाचार को हम चाह रहे हैं कि बंद करा जाए। जनता का पैसा जो ये अधिकारी खा रहे हैं ये सब बंद होना चाहिए। और आज हमारा जबलपुर लॉ स्टूडेंट एसोसिएशन इस चीज़ का विरोध करने के लिए आज महापौर महोदय को आज हम ज्ञापन देने आए हैं। और यदि इस तरीके का भ्रष्टाचार बंद नहीं होता है तो हम सड़कों पर उतरेंगे, एक बड़ा आंदोलन करेंगे और हाईकोर्ट भी जाएंगे। विरोध प्रदर्शन के चलते नगर निगम में देर तक बवाल मचा रहा। शहर के मुख्य बाजार को जाने वाले मार्गों पर दुकानदारों और रेहड़ी वालों द्वारा किए गए बेजा कब्जों ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। हालात ये हैं कि मुख्य बाजार में हर समय जाम का सामना लोगों को करना पड़ता है। इस मामले में जिम्मेदार विभाग के अफसर तो मूकदर्शक बने हुए ही हैं, साथ ही साथ जनप्रतिनिधियों की खामोशी भी लोगों की समझ से परे है। शहर के मुख्य बाजार में लोगों को किसी न किसी रूप में अतिक्रमण का सामना करना पड़ रहा है। सड़क किनारे काबिज ठेले और दुकानदारों द्वारा किए जाने वाले अतिक्रमण से सड़क सिकुड़ती जा रही है। सड़क से गुजरने वाले राहगीर और वाहन चालक इससे परेशान हैं। मुख्य बाजार लाडगंज, कोतवाली, फुहारा, सराफा, सुपरमार्केट, मालवी चौक के हालात बदतर हो चुके हैं। एक तरफ सड़क के दोनों ओर रेहड़ी वालों का कब्जा तो वहीं दूसरी ओर दुकानदारों ने आधे से ज्यादा सामान रोड के किनारे तक सजा रखा है। शहर में अतिक्रमण के कारण जाम की समस्या हो गई है, जिससे नागरिक त्रस्त हैं।
बड़े फुहारे से लेके लाटगंज तक और लाटगंज से लेके कमानिया गेट से घमंडी चौक तक और हनुमान जी के मंदिर तक ये बड़ा अतिक्रमण है यहाँ ठेले वालों का। क्या है, जहाँ ठेला खड़ा कर देते हैं रोड जाम हो जाता है, आए दिन रोड का जाम लगा रहता है, आए दिन वहाँ पे लोग झगड़ते हैं, टुकनिया वाले बैठे रहते हैं फुहारे चारों साइड, निकलने का रास्ता है नहीं है। तो मेरा प्रशासन से कहना है कि इनको जल्द से जल्द हटाया जाए अतिक्रमण को और रोड को क्लियर किया जाए। प्रशासन की गलती है, नगर निगम गलती है, कभी उनको फिर बैठा देती है, उनसे वो वसूलते हैं 5 रुपये 10 रुपये टैक्स, तो उस चक्कर में बैठे जाते हैं वो भी बेचारे, कहाँ जाएंगे। उनको अलग करना चाहिए, कहीं जगह जाना चाहिए, व्यवस्था करना चाहिए उनको बैठाने की। फुहारे में जो बहुत जाम होता है, ठेले अतिक्रमण बहुत है ना, टू व्हीलर निकलने में बहुत जाम होता है उधर, टू व्हीलर निकालना मुश्किल पड़ता है, मार्केट जाओ तो वहाँ पहुँच नहीं पाते, बहुत जाम, अतिक्रमण बहुत ज़्यादा होता है, हटना चाहिए ठेले, वहाँ हटना चाहिए, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है। शहर में अतिक्रमण के साथ ही पार्किंग का प्रबंध न होना भी लोगों की परेशानी बढ़ा रहा है। ट्रैफिक विभाग और पुलिस विभाग के आला अधिकारियों का कहना है कि अतिक्रमण को हटाने समय समय पर नगर निगम के साथ मिलकर संयुक्त कार्यवाही की जाती है, लेकिन दोबारा अतिक्रमणकारी फिर सक्रिय हो जाते हैं। इसके लिए लोगों में जागरूकता होना जरूरी है। वहाँ फुटपाथ पर मार्केट लग रहा है, अवैध पार्किंग की जा रही, तो इन चीजों के लिए को रोकने के लिए क्या कार्रवाई है? इस पे हम निरंतर कार्रवाई कर रहे हैं, पर फिर भी होता ये है कि कुछ दिनों बाद फिर से वो लोग आ जाते हैं, पर हमारी कार्रवाई निरंतर जारी है और ये हमारी कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी। और जहाँ कहीं भी आप लोगों के माध्यम से या अन्य किसी सोर्स के माध्यम से हमको नॉलेज में आती है कि कहीं पे अवैध रूप से पार्किंग हो रही है या बाजार लग रहे हैं, तो उसको हम तुरंत नियंत्रित कर रहे हैं बल भिजवा करके। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि शहर को अतिक्रमणकारियों से मुक्त कराना नगर निगम का कार्य है। अतिक्रमण कार्यवाही में जब भी पुलिस की जरूरत होती है, नगर निगम को पुलिस बल मुहैया कराया जाता है। सरकारी यूरिया की सप्लाई में हुई गड़बड़ी के मामले में लाडगंज पुलिस ने आरोपियों के विरुद्ध कोर्ट में चार्जशीट पेश कर दी है। 890 टन सरकारी यूरिया की सप्लाई में हुई गड़बड़ी के मामले में डीपीएमके के स्थानीय मैनेजर संजय गुप्ता, सहायक कर्मचारी नवीन झा और प्रबंधकों के फील्ड ऑफिसर शुभम बिरला फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं। जबलपुर में सरकारी यूरिया की सप्लाई में हुई गड़बड़ी के मामले में लाडगंज पुलिस द्वारा दर्ज किए गए धोखाधड़ी सहित अन्य धाराओं के प्रकरण में पुलिस ने आरोपियों के विरुद्ध न्यायालय में चार्जशीट पेश कर दी है। 60 पन्नों की चार्जशीट के साथ ही पुलिस ने क्रभको श्याम फर्टिलाइजर लिमिटेड के डीलर तथा ट्रांसपोर्टर, डीपीएमके कंपनी के मार्केटिंग डायरेक्टर, टैंक हैंडलर, स्टेट मैनेजर के साथ ही इस आपराधिक कृत्य के लिए संयुक्त रूप से साजिश रचने संबंधी दस्तावेज भी पेश किए हैं। मुख्यतः ये बात सामने आई थी कि जो यूरिया बुलवाया गया था उसमें क्रभको के द्वारा जो यूरिया बुलवाया गया था उसमें 70% यूरिया जो सोसाइटी हैं सोसाइटियों में जाना था और सोसाइटियों के माध्यम से किसानों को वितरित किया जाना था और 30% यूरिया जो निजी क्षेत्र में उनको वितरित किया जाना था। तो उसमें इस नॉर्म्स का पालन न करते हुए 70 से अधिक % यूरिया निजी क्षेत्रों में वितरित कर दिया जाना पाया गया था। इसी आधार पर प्रकरण पंजीबद्ध किया गया था और वर्तमान में जेपी गुप्ता, शुभम बिरला, ब्रजमोहन गुप्ता और नवीन झा इनको गिरफ्तार किया गया था। इनके विरुद्ध चालानी कार्रवाई की जा चुकी है। माननीय न्यायालय में अभियोग पत्र पेश कर दिया गया है। डीपी गुप्ता आरोपी फरार है, उनके विरुद्ध विवेचना चल रही है और आगे वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। इस मामले में अब भी ट्रांसपोर्टर कंपनी डीपीएमके के डायरेक्टर द्वारिका गुप्ता की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। घमापुर पुलिस ने चोरी के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी चोरी की वारदात को अंजाम देकर हैदराबाद भाग गया था। उसके जबलपुर वापस लौटने के बाद पुलिस ने घेराबंदी कर उसे दबोच लिया। आरोपी से चोरी किए हुए 2 मोबाइल बरामद किए गए हैं और उसे न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है। घमापुर थाना क्षेत्र वल्दीकोरी की दफाई में बीते 3 माह पहले कमल सिंह नामक एक व्यक्ति के घर से सूरज राजपूत ने मोबाइल और अन्य सामान की चोरी की थी। इस मामले में घमापुर थाने में अपराध दर्ज किया गया था। वारदात को अंजाम देने के बाद सूरज राजपूत हैदराबाद भाग खड़ा हुआ था। आरोपी के जबलपुर वापस लौटते ही घमापुर पुलिस ने घेराबंदी कर आरोपी सूरज को दबोच लिया। उसके कब्जे से किए हुए मोबाइल फोन बरामद किए और उसे न्यायालय में पेश कर दिया है। कमल सिंह पिता गोविंद सिंह ये निवासी बल्दीकोरी की दफाई के थे। इनके द्वारा थाने पे एक आवेदन पत्र दिया गया था कि इनके घर में चोर घुसा है और उसने उनके मोबाइल फ़ोन चोरी करके ले गए करके। उनके आवेदन पत्र पे धारा 457 380 का प्रकरण दर्ज कर विवेचना में दिया गया था। चोर सूरज राजपूत चोर है, उसको हमने पकड़ लिया, उसके से मोबाइल बरामद कर लिया गया है कोर्ट।
खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। आप देखते रहिए BTV न्यूज।